तो वेव में हमने देखा कैसे एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। हमने एक वेव देखी थी, ये बच्चे वेव बना रहे थे, उठक बैठक लगा के, सिटअप्स करके, कसरत कर रहे थे और वेव बन रही थी इनमें, ठीक। अब मान लीजिए भाई इनको हम कोऑर्डिनेट असाइन कर देते हैं। मान लीजिए जो पहला बच्चा है इसका कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 तक, x इक्वल टू 7 तक इनके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अब ये उठक बैठक कर रहे हैं, सिटअप्स कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जब उठक बैठक कर रहे हैं, अब हमसे कोई पूछ सकता है, चलो बताओ, समय भी बीतता जा रहा है, कि t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 3 का क्या हाल है, x इक्वल टू 3 वाले बच्चे का क्या हाल है। या फिर मान लीजिए इसके मुंह को अगर अपन एक पार्टिकल माने, जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग में हो रहा था, तो इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, हमसे पूछा सकता है कि भैया t इक्वल टू 1 पे बताओ इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है। अब ये वेव तो कंटिन्यूसली एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है, ये बच्चे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। फिर हमसे पूछ सकते हैं, चलो बताओ x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर इस t इक्वल टू 2 पर इस x इक्वल टू 6 वाले का क्या डिस्प्लेसमेंट है। भाई t इक्वल टू 2 पर पूछ सकते हैं, t इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 1 वाले का पूछ सकते हैं। किसी भी टाइम पर किसी भी x का डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा जा सकता है। x पे जो पार्टिकल मौजूद है उसका किसी भी टाइम पे हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है। तो अब देखिए हम दो वेरिएबल्स में खेल रहे हैं, x में खेल रहे हैं और टाइम में खेल रहे हैं। किसी भी x का किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है। तो हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, एक तो पोजीशन और एक टाइम, एक तो पोजीशन और एक टाइम, ठीक है। किस पोजीशन के पार्टिकल का किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अभी कैसे बताएं हम, बार बार इनको रोक के पूछ सकते हैं कि भैया t इक्वल टू 1 पे हम मेजर कर सकते हैं x इक्वल टू 3 का क्या था डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू 6 का क्या था, x इक्वल टू 1 का क्या था। बार बार सबके पास जा जाके पूछना पड़ेगा उन टाइम को फ्रीज करके, अच्छा बताओ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है। इससे बढ़िया तो क्यों ना हमें कोई इक्वेशन या कोई फंक्शन मिल जाए जो x और t में हो और उसमें x डाल दें और t डाल दें, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, कितना मजा आ जाए उससे। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमको बोला कि इनका डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लीजिए कुछ इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा है, 3x माइनस 2t फॉर एग्जाम्पल। बड़ा सिंपल सा फंक्शन ले लिया, x और t दो वेरिएबल हैं, ये फंक्शन आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा इनका y में, ये जो y में इनका डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा, इन जो पार्टिकल्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा ये फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन किन वेरिएबल्स का फंक्शन है, x और t। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो y x कोमा t पे डिपेंडेंट है, ठीक है, x कोमा t पे डिपेंडेंट है और वो फंक्शन क्या है 3x माइनस 2t। तो ये देखिए x कोमा t, ये y ब्रैकेट में x कोमा t लिखते हैं इसको, इसका मतलब ही नहीं कि x कोमा t से ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, y x और t पर डिपेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से 3x माइनस 2t। अब देखिए इस फंक्शन से कितनी आसानी हो गई। किसी ने बोला चलो भैया x इक्वल टू 4 वाले पार्टिकल का t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें हम x इक्वल टू 4 डाल देंगे, x इक्वल टू 4 डाल देंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10 डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू 4 वाले पार्टिकल का t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। देखिए कितना आसान काम हो गया अब। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, y x की वैल्यू कितनी डाली, x की वैल्यू डाली 4 और t की वैल्यू कितनी डाली, t की वैल्यू डाली 1। तो x इक्वल टू 4 t इक्वल टू 1 पे जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया इस पार्टिकल का, 10 हो गया, जिस भी यूनिट में हो, ठीक है। x इक्वल टू 5 वाले का t इक्वल टू 3 पे पूछ लिया तो 5 डाल देंगे और t इक्वल टू 3 डाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना काम का फंक्शन। इस फंक्शन को बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वेव फंक्शन। वेव का फंक्शन है या फिर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, वेव फंक्शन या वेव इक्वेशन दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो वेव फंक्शन जो है क्या होता है, ऑफ अ वेव टेल्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट गिवन लोकेशन एट गिवन टाइम। तो ये फंक्शन होता है, x कोमा t का फंक्शन है ये एक, ठीक है। ये f फंक्शन डिनोट कर रहा है, बेसिकली सिंपल सी बात है, x और t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। तो हमको फंक्शन गिवन होगा तो हम निकाल लेंगे किसी भी पार्टिकल का किसी भी समय पर डिस्प्लेसमेंट, बताइए। तो ये जो लोग हैं 0 से लेके 7 कोऑर्डिनेट तक, इनमें से और आगे भी होंगे, हमने 7 तक ही बनाया, ठीक है।
तो किसी भी टाइम पर किसी भी x का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अभी जैसे हमने जो फंक्शन लिया था 3x माइनस 2t का, कोई सा भी वैलिड वेव फंक्शन हो सकता है। अब वेव फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो फंक्शन की नीड समझ में आई। अब सबके पास अलग अलग जा जाके टाइम को फ्रीज कर करके पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस फंक्शन में वैल्यू डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब मान लीजिए हमको ये पता करना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये वेव का शेप कैसा है, वेव कैसी दिख रही है। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग में एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये वेव का शेप कैसा है। तो देखिए y इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन टाइम का फंक्शन है, ठीक है। अब हमको चाहिए यार t इक्वल टू 2 पर कैसा शेप बन रहा है, कैसा शेप बन रहा है t इक्वल टू 2 पर, ये पता करना है। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में t की वैल्यू 2 रख देंगे। तो जैसे ही हम इसमें t फिक्स रखेंगे, मान लीजिए t इक्वल टू t नॉट, जो हम 2 सेकेंड ले रहे हैं, if t is get fixed in the wave function, then the resultant function describes shape of the wave at given time t naught। तो टाइम इसमें रखने पर, एक टाइम फिक्स करने पर क्या मिलता है, हमें शेप मिल जाता है। टाइम फिक्स करने का मतलब क्या है, हमने जो वो वेव बन रही थी उसका फोटो खींच लिया, उसका फोटो क्लिक कर लिया। जैसे मान लीजिए भाई t इक्वल टू t नॉट रख दिया हमने, तो t तो फिक्स हो गया, तो सिर्फ वो किसका फंक्शन बच गया, पोजीशन का फंक्शन बन गया। देखिए हमने जो फंक्शन लिया था 3x माइनस 2t, मान लीजिए t नॉट की वैल्यू, t की वैल्यू 2 सेकेंड रख देते हैं, इसमें t की वैल्यू 2 सेकेंड रख देते हैं, तो देखिए क्या बन गया, ये 3x माइनस 4 बन गया। ये सिर्फ किसका फंक्शन बच गया, x का फंक्शन बच गया। t को एक कांस्टेंट रखने पर, t को फिक्स करने पर, t तो फिक्स हो गया, तो ये किसका फंक्शन बन गया, x का फंक्शन बन गया सिंपली, ठीक है। तो ये x का फंक्शन हमको शेप दे देगा। जैसे कि मान लीजिए ये लोग जो है वेव बना रहे हैं, ठीक है भाई, वेव बना रहे। अब हमको एक टाइम पे इनका शेप देखना है, एक टाइम पे ये वेव कैसा शेप बना रही है वो देखना है। तो हमने टाइम फिक्स कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया। अब देखो हम वेव का शेप बना लेंगे, कैसी शेप बना रही है ये, देखिए इनकी खोपड़ियों को ज्वाइन कर लेते हैं। मान लीजिए ये इनकी खोपड़ियां पार्टिकल्स है, तो ये कुछ इस तरीके की वेव बना रही है, देखिए कुछ इस तरीके की वेव बना रही है ये, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके की वेव बना रही है अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए हमारे पास में वेव का शेप आ गया, किस तरीके की वेव बन रही है एक्चुअली में, ठीक है। इनको टाइम t इक्वल टू t नॉट फ्रीज करने का मतलब, देखिए हम फोटो क्लिक करते हैं तो हम उस टाइम को, उस टाइम की मेमोरीज ले लेते हैं बेसिकली। जिस समय हमने फोटो क्लिक करी तो उस टाइम की मेमोरीज ले ली हमने, तो उसमें कोई फोटो में कोई मोशन में तो नहीं दिखता है, तो उसमें तो शेप दिखेगा हमको। जैसे हम फोटो लेते हैं, फोटो में कोई मोशन तो नहीं दिखता है, वीडियो तो नहीं दिखता है फोटो में तो फोटो होता है। तो t इक्वल टू टी नॉट फिक्स करने का मतलब हमने t इक्वल टू टी नॉट पर फोटो क्लिक कर ली। अभी इनकी जो जो भी पोजीशन थी वो सब उस फोटो में आ गई, तो हमें वेव का शेप मिल जाता है टाइम को फिक्स करने पर, x का फंक्शन मिल जाता है। तो ये जो y में जो इनका डिस्प्लेसमेंट है, जो y में इनका डिस्प्लेसमेंट है वो हमको y वर्सेस x का ग्राफ है बेसिकली। देखिए ये y वर्सेस, अगर हम x एक्सिस यहां से लाइन खींच दें तो ये y वर्सेस x का ग्राफ मिल गया हमको। तो एक टाइम फिक्स करने का मतलब क्या, हमें फोटो मिला है, हमें फोटो मिला है। इस फंक्शन में जब हम x की वैल्यू डालेंगे, कोई सी भी x की वैल्यू डालेंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर x का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा टाइम t इक्वल टू टी नॉट पर। टाइम t इक्वल टू टी नॉट पर हमें, जैसे हमने मान लीजिए इसमें x इक्वल टू 2 डाला, तो टाइम t नॉट पर जो सेकंड वाला पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसमें x की वैल्यू हमने मान लीजिए 6 डाली, तो हमें t नॉट टाइम पर x इक्वल टू 6 पे जो पार्टिकल मौजूद है उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो टाइम फिक्स करने का मतलब फोटो लेना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने x फिक्स करा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने x फिक्स करा, ठीक है। अभी हमने पहले टाइम फिक्स करा था, अब एक x फिक्स कर दिया। अब हम एक पर्टिकुलर बंदे पर फोकस करना चाहते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो हमने भैया कैमरा उसकी तरफ घुमाया, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की तरफ, और सिर्फ उसको देख रहे हैं, उस पे नजर है, x फिक्स कर दिया। मान लीजिए x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 वाले पार्टिकल को अब हम ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ कि x इक्वल टू 2 वाला पार्टिकल क्या कर रहा है। तो अगर हम इसमें x फिक्स कर दें इस फंक्शन में, तो रिजल्टेंट फंक्शन
हमको उस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन दे देगा। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा साइन का फंक्शन होता, सपोज कीजिए साइन का फंक्शन होता 3x माइनस 2t, ये मान लीजिए सपोज कीजिए 3x माइनस 2t होता है ये, ठीक है। अब हम x इक्वल टू 2 रख देते हैं इसमें, तो y में x इक्वल टू 2 रख देते और t का फंक्शन होता तो क्या आ जाता है, ये आ जाता साइन ऑफ 3 2 जा 6 माइनस 2t, साइन का फंक्शन आ गया ये। तो देखिए y x इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा टी, x इक्वल टू एक्स नॉट रख दिया हमने, x की वैल्यू फिक्स कर दी, तो वेरिएबल सिर्फ कौन सा बचा, t। तो फंक्शन किसका हो गया, डिपेंडेंसी इस पे हो गई t पर। तो अब देखिए एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे फोकस आ गया, तो x फिक्स करने का मतलब ये होता है कि हमने एक पार्टिकल के ऊपर कैमरा फिक्स कर दिया और हम उसी का वीडियो बना रहे हैं। तो अब देखिए हम x इक्वल टू 2 पर पूरी नजरें जमाए बैठे हैं और हमको सिर्फ x इक्वल टू 2 का वीडियो मिल रहा है। भाई टाइम तो वेरिएबल है, अब इसमें टाइम चेंज हो रहा है, तो हमको x इक्वल टू 2 का कंटिन्यूसली वीडियो मिल रहा है। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 का मोशन बता रहा है। x फिक्स करना मतलब वीडियो शूट करना, क्योंकि टाइम चलता जा रहा है, चलता रहा है और x इक्वल टू 2 के पार्टिकल पे नजरें जमा ली। अगर यहां पर x की वैल्यू 3 रख देते तो मतलब कैमरा हम x इक्वल टू 3 वाले के ऊपर ले गए और उस कैमरे ने उसका वीडियो शूट कर लिया, ठीक है। टाइम फिक्स करने का मतलब क्या था, एक फोटो लेना, लोकेशन फिक्स करना और टाइम चलने देना, आगे बढ़ने देना टाइम, मतलब उस लोकेशन पे जो भी पार्टिकल है हम उसका वीडियो ले रहे हैं, वो टाइम का फंक्शन दे देगा, वो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन दे देगा। समझ में आए बात। तो देखिए वेव फंक्शन में अगर हमने टाइम फिक्स कर दिया तो हमें शेप की इक्वेशन मिल जाती है, और अगर हमने एक्स फिक्स कर दिया, एक्स की वैल्यू फिक्स रख दी, तो हमें उस एक्स वाले पार्टिकल का मोशन की इक्वेशन मिल जाती है, उसका वीडियो मिल जाता है। समझ में आया वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हमें क्या देता था, एक्स और टी पर जो भी एट अ गिवन एक्स और टाइम पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हमने टाइम फिक्स कर दिया, टाइम फ्रीज कर दिया, दुनिया रोक दी, तो फोटो क्लिक हो गया, और पोजीशन फिक्स कर दी, टाइम चलने दे रहे हैं तो पोजीशन फिक्स हो गई। अब कैमरा सिर्फ उसको देख रहा है, उस पार्टिकल को, और वो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, उसका मोशन रिकॉर्ड कर रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। अब मान लीजिए हमें t इक्वल टू 0 टाइम के लिए शेप की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, सिर्फ x का फंक्शन है वो, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पर गिवन है, ठीक है। तो भैया t इक्वल टू 0 पर मान लो हमको ये फोटो गिवन है, t इक्वल टू 0 पर सबके डिस्प्लेसमेंट गिवन है, 0 x इक्वल टू 0 1 2 3 सब सारे पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट गिवन है, शेप गिवन है, ठीक है। फोटो गिवन है, t इक्वल टू 0 पर वेव कैसी दिख रही है। अच्छा, अब ये वेव जो है 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है आगे, वेव ट्रैवलिंग वेव अपन कर रहे हैं, वेव एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है आगे, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड से, मतलब हर सेकेंड 3 मीटर जो डिस्टरबेंस है वो आगे पहुंच जा रहा है, हर सेकेंड में 3-3 मीटर आगे पहुंच जा रहा है डिस्टरबेंस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो इधर वाला पार्टिकल जो कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जैसा जैसा कर रहा है वैसा का वैसा ही आगे वाले पार्टिकल्स उसको रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल उसको देख देख के बिल्कुल वैसा का वैसे फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो कर रहा है वो डिस्टरबेंस 3 मीटर पर सेकंड की रेट से आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब ये जो कर रहा होगा वो 1 सेकंड बाद 3 मीटर x इक्वल टू 3 पे जो पार्टिकल है वो कर रहा होगा, 2 सेकंड बाद x इक्वल टू 6 पे जो पार्टिकल है वो कर रहा होगा, 3 सेकंड बाद x इक्वल टू 9 पे जो पार्टिकल है वो कर रहा होगा, मतलब हर सेकंड इसका डिस्टरबेंस 3-3 मीटर आगे पहुंचता जा रहा है, ठीक है। अब हमको तो फंक्शन गिवन है t इक्वल टू 0 पर, ये t इक्वल टू 0 पर हमको फोटो गिवन है। इस फंक्शन में हम जो भी x डालेंगे हमको उस x का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसकी स्थिति पता पड़ जाएगी, वो क्या कर रहा है, कहां पर है, ठीक है। हर x के लिए मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ t इक्वल टू 0 पर, सिर्फ t इक्वल टू 0 पर ही हम बता सकते हैं इस फंक्शन से, ये जो फंक्शन है ये हमको सिर्फ t इक्वल टू 0 पे बताएगा क्या डिस्प्लेसमेंट है, बस। अब मान लीजिए हमको t इक्वल टू 1 पे पता करना है कैसा शेप होगा, t इक्वल टू 2 पे पता करना है, 3 पे पता करना है, जनरल टाइम t पे पता करना है। गिवन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। गिवन क्या है, t इक्वल टू 0 पर गिवन है सिर्फ फंक्शन।
अब हमको t इक्वल टू 1 पे पता लगाना है। तो देखिए ये वेव, इनका मोशन देखिए, ये 0 पे बना लिया एग्जैक्टली। अब ये आगे चल रही है वेव, तो देखिए 1 सेकंड बाद इनका फोटो कैसा दिखेगा। 1 सेकंड बाद अगर अपन देखें, 1 सेकंड में ये कुछ ऐसा हो जाएगा फोटो। देखिए 1 सेकंड बाद का ये फोटो है, ये t इक्वल टू 1 सेकंड पे फोटो है। अब यहां डिस्प्लेसमेंट पता करने, सर t इक्वल टू 1 पे कैसे देख लेते हैं जरा। देखो जो हालत x इक्वल टू 0 की है, t इक्वल टू 0 पर 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद ये डिस्टर्बेंस 3 मीटर आगे पहुंच गया। तो देखो 3 मीटर, 0 से 3 मीटर आगे चले, 1 2 3, तो x इक्वल टू 3 वाले की जो हालत है बिल्कुल वो x इक्वल टू 0 वाले की जैसी है। देखो एग्जैक्टली सेम। x इक्वल टू 4 वाले की हालत बिल्कुल x इक्वल टू 1 वाले जैसी है। 5 वाले की हालत देखो 2 वाली जैसी है। 6 वाले की हालत देखो 3 वाली जैसी है। 7 वाले की हालत देखो 4 वाली जैसी है, बिल्कुल एकदम, क्योंकि 3 मीटर आगे शिफ्ट हो चुका है एग्जैक्ट पैटर्न t इक्वल टू 1 सेकंड पे। 3 मीटर शिफ्ट हो चुका है आगे, क्योंकि 3 मीटर पर सेकंड से वेव चल रही है, तो 3 मीटर शिफ्ट हो गया 1 सेकंड में। ठीक है चलो भाई, अब हमने मान लीजिए x इक्वल टू 3 से पूछा, तू बता t इक्वल टू 1 सेकंड पे तेरी क्या हालत है। ये बोल देगा, देखो आपको फंक्शन जो गिवन है वो t इक्वल टू 0 पर गिवन है सिर्फ। मैं मेरी हालत इस फंक्शन से t इक्वल टू 0 पर ही बता सकता हूं, और आप मेरे से पूछ रहे हो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। देखो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मेरी हालत है, x इक्वल टू 3 वाला बोल रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो मेरी हालत है वो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे 3 मीटर पीछे वाले पार्टिकल की थी, मतलब वो x इक्वल टू 0 वाले की थी। अच्छा, तो अब हम x इक्वल टू 0 वाले से पूछ लेंगे, तू बता तेरी कितनी थी भैया हालत, तेरी क्या हालत थी। तो कहेगा ठीक है फंक्शन में 0 डाल दो, मेरा डिस्प्लेसमेंट आपको पता पड़ जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 वाले का t इक्वल टू 0 पर था, वही डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 3 का t इक्वल टू 1 पर है। चलो भाई पता पड़ गया, 3 मीटर पीछे जाके पता पड़ गया। फिर हमने x इक्वल टू 4 वाले से पूछा, भैया तुम बताओ तुम्हारा क्या सीन है, क्या डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा t इक्वल टू 1 सेकंड पे। हम t इक्वल टू 1 सेकंड पे सबका डिस्प्लेसमेंट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। t इक्वल टू 0 का फंक्शन गिवन है, t इक्वल टू 1 का गिवन नहीं है। तो 1 पे ये वो कर रहा होगा जो 0 पर 3 मीटर पीछे पार्टिकल कर रहा होगा, तो ये 1 पर वो कर रहा होगा जो 0 पर x इक्वल टू 1 वाला पार्टिकल कर रहा है। फिर से 3 मीटर पीछे जाना पड़ा। इसकी हालत t इक्वल टू 1 पे वैसी की वैसी होगी जो t इक्वल टू 0 पर 3 मीटर पीछे थी। फिर हम x इक्वल टू 5 वाले के पास गए, भैया तुम क्या कर रहे हो t इक्वल टू 1 पे, हमें पता करना है। ये बोलेगा देखो मैं t इक्वल टू 1 पे वो कर रहा हूं जो t इक्वल टू 0 पर मुझसे 3 मीटर पीछे वाला पार्टिकल कर रहा था। ये 3 मीटर पीछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 1 सेकंड में ये जो डिस्टरबेंस है ये 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता हुआ 3 मीटर आगे बढ़ चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो t इक्वल टू 1 पे सबकी हालत पता करने के लिए, किसी की भी हालत पता करनी हो, 3 मीटर पीछे जा जाके उन वाले पार्टिकल से पूछ रहे हैं। क्योंकि वेव आगे बढ़ रही है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फंक्शन तो सिर्फ t इक्वल टू 0 का गिवन है। ठीक है चलिए भाई, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम 3 मीटर पीछे जाके पता कर लेंगे। t इक्वल टू 1 पे हमको सबकी हालत पता पड़ जाएगी, उसके 3 मीटर पीछे जाके t इक्वल टू 0 पर उसकी हालत देख लेंगे, पता पड़ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हमें t इक्वल टू किसी ने बोला 2 सेकंड पे बताओ भैया 2 सेकंड पे क्या हालत है। तो देखो अब t इक्वल टू 2 सेकंड की अगर बात करें तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या हालत होगी। देखिए ये वेव और आगे बढ़ जाएगी, ये t इक्वल टू 2 सेकंड का फोटो है। ये t इक्वल टू 2 सेकंड में ये जो डिस्टरबेंस है 3 इंटू 2 6 मीटर आगे चल चुका है, 6 मीटर आगे चल चुका है डिस्टरबेंस। तो अब देखो मजे की बात, अब हम x इक्वल टू 6 वाले पार्टिकल के पास गए, x इक्वल टू 6 वाले पार्टिकल के पास गए, भैया तू बता t इक्वल टू 2 सेकंड पे तू क्या कर रहा है। तो ये क्या बोलेगा, देखो आपको t इक्वल टू 0 पे पता है और आप पूछ रहे हो t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो मैं t इक्वल टू 6 वाला बोल रहा है, मैं जो t इक्वल टू 2 सेकंड पे कर रहा हूं वो
6 मीटर पीछे जाके देखो, x इक्वल टू 0 वाला क्या कर रहा था t इक्वल टू 0 पे, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूं जो x इक्वल टू 0 वाला कर रहा था t इक्वल टू 0 पर। 7 वाले से बोलेंगे तू क्या कर रहा है, ये बोलेगा 6 मीटर पीछे जाके देखो, जो पार्टिकल 6 मीटर पीछे कर रहा था t इक्वल टू 0 पर, मैं वो 2 सेकंड बाद कर रहा हूं, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। तो हमें अब 6 मीटर पीछे जाना पड़ेगा, t इक्वल टू 2 पर शेप बताने के लिए हमें 6 मीटर पीछे जाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, 3 सेकंड पे 3 सेकंड t इक्वल टू 3 सेकंड पे शेप बताना है तो 9 मीटर पीछे जाना पड़ेगा। t इक्वल टू 4 सेकंड पे शेप बताना है तो 12 मीटर 12 मीटर पीछे जा जाके देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम कितना पीछे जा जाके देख रहे हैं, हम v इंटू टी टाइम बीत गया 0 के बाद में, तो v इंटू टी टाइम, v इंटू टी डिस्टेंस पीछे जा जाके हम देख रहे हैं। तो हम x, जिस भी x का पता करना है तो हम उस x से vt पीछे जाके देख रहे हैं। तो जैसे हमको x इक्वल टू 6 का t इक्वल टू 2 पर डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो हम 6 माइनस 3 इंटू 2 6 मीटर पीछे जाके देख रहे हैं 0 का डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली अगर हमको t इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ x गिवन है तो जो t इक्वल टू t पर जो फंक्शन हो जाएगा, t इक्वल टू t टाइम पर जो फंक्शन हो जाएगा, वेव इक्वेशन एट टाइम t विल बी गिवन बाय f ऑफ x माइनस vt। हम x को x माइनस vt से रिप्लेस कर देंगे तो हमें एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगी टाइम t की। तो अगर हमको टाइम t इक्वल टू 0 पर शेप की इक्वेशन गिवन हो और उससे हमें सारे टाइम की इक्वेशन निकालनी हो, जनरल वेव इक्वेशन निकालनी हो, वेव फंक्शन निकालना हो, तो हम x को x माइनस vt से रिप्लेस कर देते हैं। इसकी फील भी ले ली हमने, 3 मीटर जाके देख रहे थे पीछे 1 सेकंड पर निकालना था, तो 6 मीटर जाके देख रहे थे पीछे 2 सेकंड में निकालना था, तो 9 मीटर जाके देख रहे थे 3 सेकंड में निकालना था। तो ठीक है, तो क्या सीखा हमने, x को रिप्लेस कर दो x माइनस vt से अगर वेव v की वेलोसिटी से आगे चल रही है। तो अगर वेव आगे चल रही है तो हमें पीछे जा जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे वाले कर रहे हैं वो ही आगे वाले करेंगे, क्योंकि वेव आगे चल रही है। तो मैथमेटिकली x को किससे रिप्लेस करना होता है, x माइनस vt से, t इक्वल टू 0 पर अगर हमको फंक्शन गिवन होता है तो। समझ में आई बात? तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें। वेव फंक्शन एट t इक्वल टू 0 इज गिवन बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखिए y किसका फंक्शन गिवन है, x का फंक्शन गिवन है, मतलब इक्वेशन ऑफ शेप गिवन है, शेप पता बता रहा है ये किस टाइम पर, t इक्वल टू 0 पर। चलिए, इफ वेव इज प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है वेव विथ 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेव इक्वेशन। तो वेव की इक्वेशन बतानी है हमको, जनरल x और t का फंक्शन। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x गिवन है t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, चलिए तो अब हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां भी x आ रहा है उसको x माइनस vt से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए जब x माइनस vt से रिप्लेस करेंगे तो ये फंक्शन जनरल फंक्शन क्या हो जाएगा, जहां जहां x है x माइनस 3t, x माइनस 3t से रिप्लेस कर दिया। तो देखिए ये जनरल फंक्शन आ गया हमारे पास में, x को हमने x माइनस vt से रिप्लेस करा क्योंकि वेव आगे चल रही है। समझ में आई बात ये? ठीक है, t इक्वल टू 0 पे गिवन था, ये हमें t इक्वल टू t पर गिवन है, t टाइम बीत गया, t इक्वल टू 0 से t में कितना समय बीत गया t, इसलिए हमने x माइनस vt पीछे जाके देखा। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन होगी, इसमें t इक्वल टू 0 रख के देख लीजिए यही आ जाएगी। ठीक है सर, अगर वेव पॉजिटिव के बदले अगर नेगेटिव में चल रही होती, अगर वेव नेगेटिव में चल रही होती v की स्पीड से, तो क्या होता, अगर वेव यू लेफ्ट में चल रही होती, नेगेटिव डायरेक्शन जिसको हमने लिया है लेफ्ट में चल रही होती, तो हम आगे जा जाके देखते, क्योंकि जो राइट वाला पार्टिकल कर रहा होगा उसी को फॉलो करेगा। तो क्या होता, अगर वेव नेगेटिव में जाती तो x को रिप्लेस कर देते x प्लस वीटी से, तो बस जहां जहां भी x आ रहा है उसके बदले x प्लस वीटी से रिप्लेस कर देते बस। तो अगर कोई हमसे बोले कि t इक्वल टू 0 पर वेव की इक्वेशन ये गिवन है और वेव नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो वेव की इक्वेशन ये लिख ली, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस वीटी से, तो बस x प्लस वीटी आ गया, यहाँ पर काम खत्म।
ठीक है सर, हमेशा t इक्वल टू 0 पर ही गिवन होती है क्या इक्वेशन? नहीं, हो सकता है t इक्वल टू 1 की इक्वेशन भी गिवन हो। जरूरी तो नहीं है कि t इक्वल टू 0 पर ही सारी इक्वेशन गिवन होगी शेप की, नहीं, 1 पे भी गिवन हो सकती है, 2 पे भी गिवन हो सकती है, 3 पे भी गिवन हो सकती है। हमको तो वो निकालना है कि कितना टाइम बीता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको t इक्वल टू टी नॉट पर किसी भी टाइम पर इक्वेशन ऑफ शेप गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, तो उसमें क्या करेंगे, x को x माइनस वी टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर देंगे। अरे भाई t टाइम से लेकर t इक्वल टू टी नॉट से t तक कितना समय बीता, कितना टाइम बीता, t माइनस टी नॉट ही तो टाइम बीता। तो बस वेव कितना आगे बढ़ चुकी होगी, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है तो वेव कितना आगे बढ़ चुकी होगी, v इंटू जो टाइम बीता, तो इतना आगे बढ़ चुकी होगी। तो हमको इतना पीछे जाके देखना पड़ेगा, इसलिए माइनस। तो अगर वेव v से आगे चल रही है और हमको t को टू टी नॉट पे इक्वेशन गिवन है, तो हम x माइनस वी टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर देते हैं x को, बस। तो देखिए अगर हमको t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x गिवन है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अब इस फोटो की इक्वेशन गिवन है और पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो बताइए क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x माइनस वी टी माइनस 1 सेकेंड से। x को जहां जहां भी x आ रहा है उसको x माइनस वी टी माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो x स्क्वायर के बदले x माइनस 3 टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2, x के बदले x माइनस 3 टी माइनस 1। मैथमेटिकल चल रहा है अब तो ये पूरा, हमने कंसेप्ट पहले ही समझ लिया। ये वेव पॉजिटिव में चल रही है, और अगर ये वेव नेगेटिव में चल रही होती, ये वेव नेगेटिव में चल रही होती, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाता। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर हमको किसी टाइम पर शेप की इक्वेशन गिवन होगी तो हम जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात है? चलिए अब मान लीजिए हमको एक पार्टिकल के लिए x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन गिवन है, टाइम का फंक्शन। तो बेसिकली हमको x इक्वल टू 0 का मोशन गिवन है, फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है x इक्वल टू 0 के लिए। अब फोटो गिवन है, वीडियो की इक्वेशन गिवन है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है, किसके लिए, x इक्वल टू 0 के लिए, कि भैया ये जो x इक्वल टू 0 वाला है ये इस तरीके का मोशन कर रहा है x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है। ठीक है, किसी भी टाइम पे हम x इक्वल टू 0 का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इस फंक्शन से, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ x इक्वल टू 0 का गिवन है अब हमको वीडियो। अब हम चाहते हैं भैया कि x इक्वल टू 0 का तो हमको गिवन है, लेकिन बाकी लोग भी तो हैं, इनका भी हमको पता करना है डिस्प्लेसमेंट। इनफैक्ट जनरल इक्वेशन पता करनी है। अभी क्या पता है, t टाइम पे, किसी भी टाइम पर x इक्वल टू 0 का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए भाई अब ये जो बाकी लोग हैं हमें इनका भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, इनकी भी। ठीक है, तो मान लीजिए हम x इक्वल टू 3 के पास पहुंचे, हमने x इक्वल टू 3 से पूछा, तो x इक्वल टू 3 के पास पहुंचकर x इक्वल टू 3 से पूछा हमने कि भैया तुम कैसा मोशन कर रहे हो। x इक्वल टू 3 हमारा फोकस है, अभी x इक्वल टू 3 वाला पार्टिकल हमारा फोकस है। इससे हमने पूछा तुम बताओ तुम t इक्वल टू 1 पे क्या कर रहे हो। इसने कहा देखो आपको तो अभी ये पता है कि x इक्वल टू 0 वाला क्या कर रहा है, आप मेरे से पूछ रहे हो t इक्वल टू 1 पे मैं क्या कर रहा हूं। ये वेव 3 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है, डिस्टर्बेंस 3 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, तो हर एक सेकंड में डिस्टर्बेंस 3 मीटर आगे पहुंच रहा है। तो x इक्वल टू 3 वाले से हमने पूछा कि तुम भैया t इक्वल टू 1 पे क्या कर रहे हो, तो इसने बोला मैं वो ही कर रहा हूं जो x इक्वल टू 0 वाला t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कर रहा था। एक सेकेंड पहले, एक सेकेंड पहले जो x इक्वल टू 0 वाला कर रहा था मैं वो ही कर रहा हूं, आप एक सेकेंड पहले जाके देखो। ठीक है, फिर हम इससे पूछेंगे चलो तुम बताओ तुम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या कर रहे हो, तुम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या कर रहे हो। तो ये बोलेगा मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो ही कर रहा हूं जो एक सेकेंड पहले x इक्वल टू 0 वाला कर रहा था। 2 सेकेंड से एक सेकेंड पहले जाए मतलब एक सेकेंड पे। ठीक है, फिर हम इससे पूछेंगे तू बता यार t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या कर रहा है भाई तू। तो ये बोलेगा मैं वो ही कर रहा हूं t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो कि x इक्वल टू 0 वाला
t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कर रहा है। बेसिकली x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 0 पर ये पहुंच जा रहा है हमको 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड पहले। तो ये बोल रहा है यार मैं वो ही कर रहा हूं जो कि 1 सेकेंड पहले x इक्वल टू 0 वाला कर रहा था। अब हमने x इक्वल टू 3 वाले से पूछा यार तू हमको बार बार x इक्वल टू 0 वाले पे क्यों पहुंचा रहा है? क्योंकि हमको तो इक्वेशन x इक्वल टू 0 वाले के लिए गिवन है। ऐसा इसने जवाब दिया कि भाई साहब आपको तो x इक्वल टू 0 वाले का ही मोशन पता है सिर्फ, तो मैं अपना मोशन उसके टर्म्स में बता रहा हूं आपको, आप बस 1 सेकेंड पहले जाके देख लो वो क्या कर रहा था, मैं अभी वही कर रहा हूं। हमने कहा क्या बात, मतलब 1 सेकेंड पहले जाना है क्योंकि वेव आगे की तरफ चल रही तो हमें 1 सेकेंड इधर जाके देखना है। ठीक है भाई, चलो बहुत ही अच्छी बात। अबे 1 सेकेंड कहां से आया? देखिए x इक्वल टू 0 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है 3 मीटर की डिस्टेंस है वो, ठीक है। 3 मीटर की दूरी ये वेव कितने सेकंड में ट्रेवल करेगी? 1 सेकंड में। कैसे? 3/3, ठीक है, 1 सेकंड में। चलिए अब हम पहुंच गए x इक्वल टू 6 वाले भाई साहब के पास में। अच्छा भाई साहब आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो ये बोलेगा मैं वही कर रहा हूं जो कि 2 सेकंड पहले x इक्वल टू 0 वाला कर रहा था। तो मैं x इक्वल टू 6 वाला बोलेगा देखो अब मैं t इक्वल टू 2 सेकंड पर वो कर रहा हूं जो x इक्वल टू 0 वाला t इक्वल टू 0 पे कर रहा था। हमने कहा कैसे? अरे भैया उन्होंने कहा देखो 6 मीटर दूर हूं मैं, 6 मीटर को ट्रेवल करने में वेव को कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड लगेगा। तो आप 2 सेकंड पहले जाके देखिए कि x इक्वल टू 0 वाला क्या कर रहा था। बस तो हमें x इक्वल टू 6 का मोशन पता करने के लिए 2 सेकंड पहले जाके 0 का मोशन पता करना पड़ेगा। मतलब हम 2 सेकंड समय में पहले जा रहे हैं। 2 सेकंड कैसे आया? इसका कोऑर्डिनेट है 6, तो 6/3 इतने सेकंड पहले जाके देखना पड़ेगा x/v। तो बेसिकली हम x/v टाइम पहले जा रहे हैं अगर हमको x इक्वल टू 0 का मोशन पता है तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम टाइम को अब रिप्लेस कर रहे हैं t माइनस x/v से उतने सेकंड x/v सेकंड पहले जाके देखकर। अगर वेव आगे की तरफ चल रही है तो ठीक है, वेव आगे की तरफ चल रही है और हमको x इक्वल टू 0 का मोशन गिवन है अगर, तो हम टाइम को t माइनस x/v से रिप्लेस कर रहे हैं। तो बस अब तो हमें वेव इक्वेशन निकालनी आ गई। तो देखिए अब हमें अगर किसी एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन भी गिवन है तो भी हम जनरल वेव इक्वेशन निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए एट x इक्वल टू 0 पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय इक्वेशन y इक्वल टू 2t³ प्लस 4t। अब देखिए टाइम का फंक्शन गिवन है x इक्वल टू 0 का, मतलब उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है। ये इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है। इफ वेव इज प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड फाइंड वेव इक्वेशन। तो देखिए y इक्वल टू 2t³ प्लस 4t फॉर x इक्वल टू 0 जनरल निकालनी है। तो जहां जहां भी टाइम आ रहा है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? t माइनस x/v से, क्योंकि वेव आगे डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। क्या आएगा? फंक्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से t को रिप्लेस कर देते हैं, ये तो फटाफट से हो जाएगा। देखो t को किससे रिप्लेस करेंगे? t माइनस x/v से। v की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। तो जहां जहां भी t है उसके बदले t माइनस x/3। तो जहां जहां भी t है t माइनस x/3 का होल क्यूब प्लस 4 t माइनस x/3। ये जनरल वेव की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर अभी वेव नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही होती, मान लीजिए नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही होती वेव, तो t को रिप्लेस करते t प्लस x/v से, t प्लस x/v से रिप्लेस कर देते, जहां पर v स्पीड होती, ध्यान रखना जहां पर v स्पीड है। ये इसको फिर साइन के साथ मत डालना, अपन ने साइन ऑलरेडी प्लस में ले लिया, फिर माइनस को प्लस करके तो ये 3 ही जाएगी। तो t प्लस x/3 t प्लस x/3। क्लियर हुई बात? x इक्वल टू 0 का गिवन है। सर अगर मान लीजिए x इक्वल टू 0 का गिवन नहीं होकर किसी और का गिवन है, मान लीजिए मोशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 2, अब 2 का मोशन गिवन है x इक्वल टू 2 वाले पार्टिकल का, e की पावर 2t एंड वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो देखिए अब हमको e की पावर 2t गिवन है x इक्वल टू 2 के लिए, तो अब हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? किसी x
तक वेव पहुंचाने के लिए x -2, तो t को रिप्लेस कर देंगे t माइनस, देखिए t को रिप्लेस करते थे हम t माइनस एक्स बाई वी से, जब जीरो का मोशन गिवन होता था, क्योंकि यहां पर x -0 हमको वेव को चलाना होता था आगे या पीछे, तो जीरो के बदले x नॉट आ जाएगा, तो x नॉट की वैल्यू 2 है, तो बस t के बदले जहां जहां भी t है उसके बदले t माइनस x -2/3, v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। बस ये जनरल वेव की इक्वेशन आ गई हमारे पास में। समझ में आई बात? यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस कर देते भैया, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है, वो तो टाइम को रिप्लेस करना है। क्लियर? समझ में आई बात? कैसे हम एक पर्टिकुलर शेप या एक पर्टिकुलर वीडियो से जनरल वेव की इक्वेशन निकालते हैं। तो वेव की इक्वेशन x और t दो वेरिएबल्स का फंक्शन होती है, ठीक है। तो भाई हमने वेव फंक्शन की बात करी, ठीक है ना। अब कौन से फंक्शंस वैलिड वेव फंक्शंस होते हैं भाई, ये तो देखें जरा। वेव में वो जो एक पार्टिकल कर रहा है वैसा ही डिस्टर्बेंस आगे वाले या पीछे वाले रिपीट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेव आगे जा रही है कि पीछे जा रही है, ठीक है। तो कैसे वेव फंक्शंस वैलिड होते हैं हमको बताना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए y = x - 2t। हमने देखा था x को हम रिप्लेस करते थे x - vt से, x + vt से, या t को रिप्लेस करते थे t - x/v से, या t + x/v से। तो यार अगर लीनियर कॉम्बिनेशन x और t में है तो वो एक वैलिड वेव फंक्शन है। लीनियर कॉम्बिनेशन x और t में किसी फंक्शन में आ रहा है तो वैलिड वेव फंक्शन, तो ये वैलिड वेव फंक्शन है, बिल्कुल वैलिड वेव फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर सर ये होता तो ये भी वैलिड वेव फंक्शन होता, बिल्कुल होता, क्योंकि x और t अभी भी देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद में इक्विडिस्टेंस वाले पार्टिकल्स सेम मोशन बिहेव करेंगे इसमें भी, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है ये। कोई फंक्शन रहा होगा x² किसी टाइम t = 0 पर, और उसमें हमने x - 2t से x को रिप्लेस कर दिया होगा, तो ये x - 2t का होल स्क्वायर आ गया। ये x² में x को x - 2t से रिप्लेस करा होगा, तो देखो ये वैलिड वेव फंक्शन है। तो सर इसको कैसे चेक करें? ऐसे तो बार बार इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में तो आ गया हमको। तो देखो एक सिंपल सा इसमें फंडा लगा सकते हैं कि x और t का लीनियर टर्म एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। जैसे इसमें मान लीजिए हम x - 2t को एक नया वेरिएबल ले लेते हैं z, तो z से रिप्लेस कर दो। देखो तो y = z²। तो देखो सिर्फ अगर z बचे, वो जो नया वेरिएबल आपने डाला अगर वो ही बचे, x और t नहीं बचे, तो वो वैलिड वेव फंक्शन है। डिफाइन होना चाहिए सब जगह वो। तो देखिए ये एक वैलिड वेव फंक्शन है, ठीक है। अगर सर इसके बदले होता x - 2t प्लस x - t का होल क्यूब, ये x - 2t का होल क्यूब, ये होता अगर फंक्शन, तो देखिए y = z² प्लस z³ आ जाता, सिर्फ z बच रहा है, तो ये भी वैलिड वेव फंक्शन है। सर यहाँ पर अगर 2/3 होता, यहाँ पर भी 2/3 आता, z ही बच रहा है, तो ये भी वैलिड वेव फंक्शन है, ठीक है। तो भैया ये सब वैलिड वेव फंक्शन देख लिया अभी हमने, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बोलता y = e⁻²x + 2t, सर ये वेव फंक्शन वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है। x + 2t को आप z से रिप्लेस कर दीजिए, z बच जाएगा। सर अगर यहाँ पर क्यूब होता तो भी होता, क्योंकि x और t, x + 2t को z से रिप्लेस कर दीजिए, -2z³, एक ही वेरिएबल बचा, ठीक है। चलिए भाई सर ये देखें 5 sin 3x - 2t, ये है क्या? बिल्कुल है। 3x - 2t को z से रिप्लेस कर दीजिए तो ये 5 sin z आ जाता, ठीक है। सर ये देखें तो अब इसमें चक्कर पड़ गया, इसमें कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x और t को आप z से रिप्लेस करें। सर किससे करें? मान लीजिए हम x - 2t को कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, तो किससे करें रिप्लेस? नहीं होगा वो। आप x - 2t किस, आप लीनियर कॉम्बिनेशन से z को, लीनियर कॉम्बिनेशन को z के बराबर रखेंगे तो भी x और t तो बच ही जाएगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें अपन। ये वैलिड वेव फंक्शन नहीं है, ये एक वेव फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें आप x और t के लीनियर टर्म को रिप्लेस ही नहीं कर सकते। इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में इक्वल डिस्टेंस में मोशन रिपीट नहीं होगा, तो ये एक वेव फंक्शन वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ x³ आ रहा है, 2t आ रहा है, नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड वेव फंक्शन है। तो वे फील आई बेसिकली कि x और t का लीनियर कॉम्बिनेशन का ही फंक्शन बन रहा है, ठीक। चलिए भाई बहुत अच्छी बात।
अब क्या हम वेव की वेलोसिटी बता सकते हैं क्या फंक्शन को देखकर? इस पे बात करें अगर अपन, क्या हम वेव की वेलोसिटी बता सकते हैं क्या वेव फंक्शन देखकर? मान लीजिए हमारे पास में कोई फंक्शन है y इक्वल टू x माइनस 3t, कुछ ऐसा फंक्शन है। तो सर x को रिप्लेस करते हैं x माइनस vt से, तो ये कुछ v लग रहा है यहां पर, ये 3 वेव की स्पीड लग रही है। अच्छा, इसको देखकर ये बता सकते हैं कि वेव किधर चल रही होगी, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में कि पॉजिटिव डायरेक्शन में? सर देखिए x को x माइनस वीटी से, जहां पर v स्पीड होती है, उससे रिप्लेस करा है x माइनस वीटी से, तो ये प्लस में चल रही है वेव, बता सकते हैं। मान लीजिए ये प्लस होता तो सर ये भी वेव फंक्शन है, वेव की स्पीड -3 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड है और नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, बता सकते हैं। लेकिन अगर ये होता 2x प्लस 3t, तब क्या करते? अब देखते हैं किसी भी फंक्शन से जो वैलिड वेव फंक्शन है उसको देखकर कैसे वेव की स्पीड बता सकते हैं। तो एक जनरल फंक्शन ले लेते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हमने एक जनरल फंक्शन ले लिया y इक्वल टू ax प्लस बीटी प्लस 2, एक्स और टाइम का लीनियर में फंक्शन है, देखिए ठीक है। ax प्लस बीटी को z से रिप्लेस कर देंगे तो z प्लस 2, एक्स और t दोनों में z बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस लाइन पे मान लीजिए x इक्वल टू 0 का पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हमको उनका मोशन मिल जाएगा, उनका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा किसी भी टाइम पर, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 का t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें, x इक्वल टू 0 का t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें, तो इस फंक्शन में x0 और t0 डाल देंगे। इसका मतलब ही होता है वेव फंक्शन का। तो भाई x0 t0 डाल दिया हमने, तो बताइए कितना आया ये, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 का पार्टिकल कुछ 2, ये मान लीजिए सेंटीमीटर में है y, तो कुछ 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो वेव की इक्वेशन है, ये वेव v स्पीड से आगे चल रही है, ये वेव जो है v स्पीड से आगे चल रही है, ठीक है। v मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है ये, मान लीजिए। तो एक सेकंड बाद जो x इक्वल टू 0 का हाल था, वो हाल एक सेकंड बाद v मीटर आगे बढ़ जाएगा। वो v मीटर आगे बढ़ जाएगा तो वो x इक्वल टू v पर जो पार्टिकल होगा, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड बाद जो x इक्वल टू 0 की हालत थी, वो एक सेकंड बाद x इक्वल टू 3 की हो जाएगी। सेम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम x इक्वल टू v लेंगे t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, x इक्वल टू v का डिस्प्लेसमेंट लेंगे t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, जो कि av प्लस b 1 प्लस 2 आ जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये इसके बराबर होना चाहिए ना, ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो वेव बन रही है, आगे चल रही है वेव v से। तो एक सेकेंड बाद v मीटर या v जिस भी यूनिट में है, उतना डिस्टेंस आगे वाला पार्टिकल वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a v प्लस b इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 माइनस 2 0। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस b बाय a। तो देखिए v की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ वेव vw से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो इसको vw से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी आ गई, माइनस ऑफ b बाय a। तो माइनस b बाय b क्या है, ये देखिए b क्या है, t के बगल में लिखा हुआ है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ t। a क्या है, x के बगल में लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ वेव है, वो कितनी आ गई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, वेयर vw इज वेलोसिटी ऑफ वेव। और ये हमको साइन के साथ मिल जाता है, पता है, साइन के साथ मिल जाता है कि वेव पॉजिटिव में जा रही है कि नेगेटिव में जा रही है। माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t, जो t के बगल में नंबर लिखा हुआ है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। चलिए अब इक्वेशन से पता करने की कोशिश करते हैं कि उस वेव की वेलोसिटी क्या है। इनफैक्ट डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि वो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। देखें जरा, देखो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना है इसको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। मान लीजिए अब ये फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट है 5 साइन x माइनस 3t, ठीक है। अब हमको
इस फंक्शन से जो वेव रिप्रेजेंट हो रही है उसकी वेलोसिटी पता नहीं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव कैलकुलेट करनी है हमको, माइनस का तो माइनस लगा दिया, डिवाइड भी लगा देते हैं भैया यहाँ पर। कोफिशिएंट ऑफ टी के बगल में क्या लिखा हुआ है, 3 नहीं -3, साइन के साथ लेना है, कोफिशिएंट भी है, टी के बगल में -3 है तो -3, ठीक है। एक्स के बगल में सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अरे भैया 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 1, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज +3। तो देखिए प्लस आ गई है, मतलब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर हम राइट को पॉजिटिव ले तो राइट में ट्रेवल कर रही है। तो मैग्नीट्यूड आ गया 3 और डायरेक्शन भी आ गई कि वो पॉजिटिव में ट्रेवल कर रही है। देखिए x माइनस वीटी जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर, x माइनस वीटी, एक्स को x माइनस वीटी से कब करते थे, जब वेव पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए 5 sin 2t + x/3, कुछ ऐसा दे दिया है 2t + x/3, तो वेलोसिटी ऑफ वेव कोई टेंशन नहीं, माइनस टाइम के बगल में क्या लिख रहा है 2, तो 2, x के बगल में क्या लिख रहा है सर 1/3 लिख रहा है, 1/3, तो ये हो जाएगा 3 उचक के ऊपर आएगा -6, -6 आ गया। देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है 6 मैग्नीट्यूड से। यहाँ पर प्लस आ रहा है देखिए t और x के बीच में, ठीक है। चलिए इसमें बताइए 2x, ये 2 बाहर है, x -3t। अब देखिए कभी भी ऐसा आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x -60 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, 2x -60, तो माइनस ऑफ टाइम का कोफिशिएंट -6, x का कोफिशिएंट 2, कितना आ गया ये, दैट इज 3, और प्लस में पॉजिटिव में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। चलिए अब ये अपने आप ट्राई कीजिए आप, y = e की पावर -2x -3t। सर देखो x और t के बीच में माइनस आ रहा है, मतलब वेव पॉजिटिव में ट्रेवल कर रही है, जल्दीबाजी नहीं, ट्राई कीजिए इसको। देखिए अपने आप साइन मैथ से आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से अपने आप डायरेक्शन भी आ जाएगा। चलिए आया आंसर, बिल्कुल। देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव क्या, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी का कोफिशिएंट कितना है -3 है, -3, x का कोफिशिएंट -2 है तो -2, दैट इज -3/2। नेगेटिव डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। देखिए ये इस माइनस से मत जाना, सिर्फ देखो ये माइनस तो भी है, ब्रैकेट में ले लिया तो प्लस हो जाएगा ये, तो इसलिए हम क्या है इस एक्सप्रेशन से साइन भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बिना गलती करे, ठीक है। तो अब हम वेव फंक्शन को देखकर वेव की वेलोसिटी बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है।